गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लालचंद कुमार आप लोगों का हमारी सीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अपन ने पिछले वीडियो में 1.4 तक पढ़ लिया था। आज अपन एक्सरसाइज लेके आ रहे हैं 1.5 यानी प्रश्न वाली 1.5 लेके आ रहे हैं। और इसमें अब आपके पास में रेशनल नंबर और इरेशनल के बारे में बताया जाएगा कि रेशनल नंबर में कौन से रेशनल नंबर लिए जाए और इरेशनल के अकॉर्डिंग कौन सा कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसमें, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। और मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जब भी आपके पास में कोई रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड किया जाता है तो वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक, जब भी आप कोई परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हो, घटाते हो, तो वो आपके पास में क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा जो। और यदि आपके पास में कोई दो रेशनल नंबर, दो अपरिमेय संख्याएं आपस में घट रही है, तो उसका रिजल्ट मिलेगा वो एक परिमेय संख्या मिल सकती है, यानी कि एक रेशनल नंबर मिल सकता है। इसी प्रकार सेम रेशनल नंबर, सेम इरेशनल नंबर को सेम इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए, यानी कि आपके पास में एक अपरिमेय संख्या जो दे रखी है उसको उसी अपरिमेय संख्या से डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो आपके पास में एक परिमेय संख्या मिलेगी। इनके बारे में अब आप लोग पढ़ेंगे। तो आपके पास में एक्सरसाइज लिख रहा हूं मैं। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.5 प्रश्न वाली 1.5, और इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल आपको पता करना है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये आपको इसमें क्लासिफाई करना है। ठीक, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में लिख देता हूं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को चुनिए या पहचानिए। अरे पहला क्वेश्चन दे दिया इसका 2 माइनस का रूट 5। हाँ जी, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 माइनस का रूट 5 जो दे रखा है ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, यानी कि एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, ये आपको पता है करना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब आप लोग कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या में ऐड करते हो तो उसका रिजल्ट मिलता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगा। या दूसरी लैंग्वेज में कह दिया जाए कि कोई नेचुरल नंबर दे दिया आपके पास में, कोई प्राकृत संख्या दे दी, उसमें यदि आप लोग कोई अपरिमेय संख्या जोड़ते हो या घटाते हो तो वो आपके पास में जो रिजल्ट मिलेगा वो एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, यानी कि एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर रूट 5 है, वो एक क्या दे रखा है, इरेशनल नंबर। तो 2 माइनस का रूट 5 भी होगा, वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि इरेशनल नंबर। इसी प्रकार सेकंड वाले क्वेश्चन में बात की जाए तो इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में यहाँ पर 3 प्लस रूट 23, फिर ब्रैकेट के बाहर रूट 23। इसको सोल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पर 3 प्लस रूट 23 माइनस का रूट 23, ये प्लस का दे रखा है, ये माइनस का दे रखा है। आपके पास जो नंबर आया वो क्या है कि 3, और 3 एक अपने पास में यहाँ पर प्राकृत संख्या है और ये एक परिमेय संख्या भी होती है, यानी कि एक रेशनल नंबर है।
परिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास में, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार थर्ड वाला क्वेश्चन में है यहाँ पर 2√7/7 तो देखो √7 से √7 कट जाएगा आपके पास में, और 2/7 इसका रिजल्ट आया। क्या आया? 2/7। तो 2 और 7 दोनों के दोनों क्या है आपके पास में, नेचुरल नंबर है और एक रेशनल नंबर भी है, यानी कि एक प्राकृत संख्या भी है ये, और आपके पास में ये परिमेय संख्या भी होगी। इसी प्रकार 1/√2 है अगले क्वेश्चन में, तो 1/√2 यानी कि √2 आ गया, यानी कि √2 अपने पास में एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 2π, इसके फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बोला 2π। तो यहाँ 2π की बात की जाए तो 2π क्या होगा आपके पास में यहाँ पर, तो 2π की बात की जाए तो पाई की वैल्यू होती है हमेशा, 2π की बात की जाए तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। कितनी होती है? 22/7। जब 7 का डिवाइड किया जाता है इसमें, तो ये एक नॉन टर्मिनेट वैल्यू होगी और नॉन रिपीटिंग वैल्यू होगी, यानी कि ना तो ये शांत होगी और इसकी पुनरावृत्ति क्या, इसकी आवर्ती होती जाएगी बार बार में, रिपीटेशन नहीं होगा इसमें, ठीक, अनावर्ती रहेगी, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। तो ये नंबर भी क्या रहेगा अपने पास में, इरेशनल, यानी कि ये अपरिमेय संख्या होगी। जब ये अपरिमेय संख्या होगी तो ये 2π भी क्या होगी आपके पास में, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? इसका रीजन दे दिया, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, और 22/7 होता है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि आप लोग जब 7 से डिवाइड करोगे तो इसका मान 3.14 ही नहीं होता, हमेशा इससे आगे भी चलता जाता है जब आप डिवाइड करोगे। और डिवाइड करने के लिए मैंने पहले बता दिया था, यदि आपके पास में अपोन में 2 और 5 के अलावा कोई अदर इरेशनल नंबर आता है, ठीक, तो यहाँ पर रिपीटेशन होने की संभावना नहीं है, तो ये पाई होगा वो आपके पास में क्या रहता है, एक इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। सेकंड क्वेश्चन बोला गया इसमें, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ पर, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हाँ रे, आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दे रखी है, सेकंड का फर्स्ट लेयर लेता हूं मैं आपके पास में, 3 + √3 और 2 + √2, इसको सोल्व करना है, ठीक। और इसमें बता करना है आपको कि ये एक इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर। तो इसको कर लेते हैं अपन यहाँ पर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। सबसे पहले देखो, एक तो होता है इसमें मल्टीप्लाई का यूज करना, जब दो ब्रैकेट को सोल्व करें आप लोग तो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, या कोई आइडेंटिटी होती है, कोई फॉर्मूला होता है, सूत्र से अकॉर्डिंग करो। तो इसमें सूत्र के अकॉर्डिंग तो मैं बता नहीं रहा फिलहाल, सूत्र के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आएगा वो बता दूंगा। इसमें मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 2 को 3 से, 3 × 2, फिर ये 3 √2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 3√2 प्लस ये 2 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 प्लस √3 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा √3 × √2, तो ये हो जाएगा √6 हो जाएगा यहाँ पर, 6 + 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। यहाँ पे इसमें देख रहे हो, तो इसमें देखो आपके पास में √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, √3 भी एक इरेशनल नंबर है, और √6 भी क्या है आपके पास में इरेशनल नंबर। तो जो आपके पास में जो ये नंबर दे रखा था वो भी क्या रहेगा, एक इरेशनल नंबर, यानी कि एक अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब अगला वाला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं यहां पर, सेकंड वाला क्वेश्चन दिया इसका, थ्री प्लस √3 ब्रैकेट 3 - √3। तो ये देखो, अब आप लोग इसको एक आइडेंटिटी से यूज कर सकते हो, अलजेब्रा वाला एक सूत्र यानी बीजगणित एक सूत्र है, उससे यूज कर सकते हो। देखो ये a है, ये b है, यहाँ पे भी ये a और b दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन साइन अलग अलग है। जब दो ब्रैकेट में दो वैल्यू सेम आए, a + b,
बट उनके बीच में साइन क्या है, अलग अलग है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे कर सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो एक की जगह क्या आ गया 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। हाँ 3 का स्क्वायर करते हैं अपन तो कितना होता है 9 माइनस रूट 3। जब भी आप यहाँ पर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर से रूट कट जाता है और जो नंबर है वो नंबर रह जाता है यहाँ पर। तो ये स्क्वायर दे रखा है, ये रूट दे रखा है, तो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ पर 3। तो इसका रिजल्ट है वो क्या है आपके पास में 6। और 6 एक अपने पास में एक रेशनल नंबर है, यानी कि एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके पास में, थर्ड वाला क्वेश्चन इसी का। √5 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर। तो यहां पे भी आप यहां एक आइडेंटिटी लगाओगे और वो आइडेंटिटी क्या रहेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, और ये होगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर a की जगह √5 दे रखा है, b की जगह √2 दे रखा है यहां पर। तो a की जगह तो √5 प्लस 2 इंटू √5 मल्टीप्लाई √2 प्लस b की जगह √2 का स्क्वायर। तो मैंने अभी बताया था आपको कि रूट वाली संख्या का जब स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है यहाँ पर। तो ये रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो बचेगा क्या यहाँ पर 5 प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2√10 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस और इसको करते हो आप लोग यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 7 प्लस 2√10 और यहाँ पे रूट वाली वैल्यू आ गई इसमें। तो ये क्या हो गया आपके पास, देखो 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, तो ये आपके पास में क्या रहेगी, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट नहीं कर सकते आप लोग, डेसिमल में वैल्यू आएगी और रुकेगी नहीं वैल्यू। तो इसका आंसर होगा वो एक अपरिमेय संख्या के रूप में होगा। तो ये आपके पास में आंसर आ गया। हाँ, एक चीज जरूर बता देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो √10 लिख दिया। कभी कभार ऐसे मत कर देना कि √5 प्लस √2 को ऐड करते √7 लिख दिया, ये मत कर देना आप लोग, ऐसी गलती मत करना रे। ये और ये अलग अलग नंबर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो कर सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि दोनों नंबरों पे क्या है यहाँ पे रूट है। यहाँ ऐसे नहीं करो कि दोनों नंबर पे रूट है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर दिया जाए, ये गलत हो जाएगा। यदि दोनों पे एक ही रूट होता और वैल्यू ऐसी होती तब तो कर सकते थे आप √7। ठीक, तो इस टाइप से कभी करना मत गलती से। अगला देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन में बात करता हूं आपके पास में। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल टू इट्स डायमीटर d। हाँ जी, दिस इज पाई c अपॉन d। दिस सिम्स टू हाँ जी, इसमें बोला गया पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिसोल्व दिस। हाँ जी, इसको रिकॉल करना आपको और पता करना है कि पाई होगा वो अपने पास में इरेशनल नंबर क्यों होगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर बताया था फर्स्ट वाले में बताया था कि पाई जो होता है, पाई की वैल्यू 22/7 के अकॉर्डिंग ली थी मैंने, और ये आपके पास में एक इरेशनल नंबर था। कैसे, पाई की वैल्यू 22 है अपॉन 7, तो 7 का डिवाइड कर लेते लो, डेसिमल रूप में लिखा है इसको, डेसिमल के रूप में लिख दिया, उसको क्या कर दिया मैंने डिवाइड करूंगा यहाँ पे, सॉरी डेसिमल के रूप में चेंज कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 7 3 जा 21, 1 बचेगा, फिर 0। ठीक, डेसिमल लगा दिया आपने, 0 लगाया तो फिर 7 1 7 बचेगा, 3 लगाया 0, कितना आएगा 4 टाइम 28, 2 बच गया, फिर 0, कितने टाइम जाएगा फिर अपने पास में यहाँ पर 2 टाइम 14 बचेगा, कितना अपने पास में यहाँ पर 6, फिर 0, फिर कितने टाइम 8 टाइम 56। तो इस टाइप से चलता जाएगा आपके पास में। ठीक, और ये आपके पास में क्या आ जाएगा इरेशनल नंबर। इसलिए पाई को 22/7 तो डेसिमल के रूप में लिख दिया आपने, और ये वैल्यू क्या चल रही है बढ़ रही है आपके पास में, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा यहाँ पर। तो ये भी क्या होगा अपने पास में इरेशनल नंबर, यानी कि एक अपरिमेय संख्या।
और अब इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे डिनोट करना है जी। फोर्थ वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझना अच्छे से। नौ पॉइंट तीन को आपको नंबर लाइन पे डिनोट करना है, रेखा पर प्रदर्शित करना है, शो करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, यहां पर 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन डिनोट करोगे, एक खींचोगे एक लाइन। 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन डिनोट करोगे, ए बी कर दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, बी से क्या करना है आपको, 1 सेंटीमीटर की लाइन और बढ़ानी आगे। बढ़ाने के बाद में वहां पर सी बिंदु डिनोट करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने ए बी एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ली, फिर बी से 1 सेंटीमीटर की लाइन ली, वहां क्या कर दिया आपने, सी डिनोट कर दिया। फिर ए सी पूरी एक लाइन मानी आपने, ठीक। इसका कर दो आप लोग यहां पर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट यानी कि लंब समद्विभाजित कर दो। तो आप क्या करोगे, आप अपने प्रकार यानी कि कंपास को सी या ए को कहीं पे भी रख देना और उसको आधे से ज्यादा खोलना है, ए सी लाइन के आधे से ज्यादा, और ऊपर की तरफ और आर काटना। ऐसे यहां से काटोगे तो जब इसको ऐसे मिला दोगे डॉट डॉट लाइन से, तो ये आपके पास में लंबवत लाइन आ जाएगी, ठीक। ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। तो यहां पर आप पॉइंट 0 यानी कि ओ पॉइंट डिनोट कर दोगे। क्या डिनोट कर दोगे, ओ। अब आप लोग इस ओ पॉइंट से ए सी या ए बी, सॉरी ओ ए, ओ सी या फिर ओ ए, आर्क का एक क्या लोगे, इस पे एक सर्किल बनाओगे। वो सर्किल बनेगा आपके पास में सेमी सर्किल। कौन सा बनेगा, सेमी सर्किल बन जाएगा जी। इतना करने के बाद में आपको फिर क्या करना है, बी से एसी पे लंब डालना है, यानी कि एक लंबवत लाइन लेनी है, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे। तो यह 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक। अब ये आप बी से जितना इसको टच करिए, मान लो डी पॉइंट पे टच करिए, तो यहां से कंपास रखा, यहां पेंसिल की नोक रखिए और आगे आर काटना है ऐसे। यहां कर दोगे आप ई पॉइंट, आर काटोगे तो, ठीक। तो यहां पे आपके पास में रूट 9.3 शो हो जाएगा ये लंबा लाइन पे। क्यों, क्योंकि बी डी जितनी लंबाई होगी उतनी ही बी ई की लंबाई होगी, और वो ये किसके बराबर होगी, रूट 9.3 की, ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। वापस इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको ए बी एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन डिनोट करनी है, कर दी। इसके बाद में आपको पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर लाइन और बनानी है, आगे लेनी है। इतना करने के बाद में आपको ए सी एक लाइन है कंप्लीट। कौन सी होगी अब, एसी लाइन। इस एसी लाइन का आधे से ज्यादा क्या करना, आपको कंपास को खोलना है, फिर उसको ए और सी पॉइंट पे रखना है और आर काटना ऊपर की तरफ। इसी प्रकार ए से भी काटोगे और सी से भी काटोगे। काटने के बाद में आप लोग यहां पर एक डॉट डॉट करती लाइन बना दोगे परपेंडिकुलर, जो मान लो एसी को ओ पॉइंट पे काट रही है, कहां पर, ओ पे। इसको आपने सेंटर मान लिया जी। इसको सेंटर मानते हुए ए ओ और ओ सी सेंटीमीटर का क्या बनाना आपको, यहां पर इस पे सेमी सर्किल खींचना, यानी कि अर्धवर्त खींचना है। यानी इसको केंद्र माना, सेंटर माना, यहां पे आपने कंपास रखा, यहां पेंसिल लिखी और आर काट दिया। ए सी एक आपके पास में सेमी सर्किल बन गया। फिर जो बी पॉइंट दे रहेगा, जो बी बिंदु, इस बी बिंदु से आपको क्या करना है, एसी पे परपेंडिकुलर डालना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, 90 डिग्री एंगल बनाना है साहब। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद में आप लोग क्या करोगे, आप लोग जितना बी से डी पे कट रहा है, यानी कि इस एसी प्रवेल्य को काट रहा है, इस अर्धवर्त को काट रहा है डी पे,
ठीक, उतना का उतना आप लोग कंपास यानी बी पे रखोगे, डी पे रखोगे पेंसिल और आर काट दोगे इधर, तो ये ई पे कटेगा और इसको आगे बढ़ा दिया आपने, ई पे कट गया। तो जितनी बी डी की लेंथ होगी उतनी बी ई की लेंथ होगी, और ये लेंथ किसके बराबर होगी, √9.3 के। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, ठीक, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और कुछ अलग से क्वेश्चन और इसके अपन लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।